ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता विश्व साहित्य के प्रख्यात ग्रंथ शतसाहस्री संहिता महाभारत के समस्त संदेशों और संकल्पों का द्राक्षापाक है। ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी के रूप में प्रसिद्ध भगवद गीता भारत का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का एक प्रेरक ग्रंथ है। महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित भगवद गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी उतनी ही समादरणीय है। प्रिय बंधुओं, भगवद गीता का महत्व उसके दो प्रारंभिक श्लोकों में ही है। गीता प्रेस गोरखपुर की जो गुटका पुस्तकें निकली हैं उसमें प्रारंभिक प्राकथन में उसका महत्व इस रूप में आया है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धम गीतामृतम है। यह गीता सभी उपनिषद रूपी गायों का अमृत तुल्य दुग्ध है। यह भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निसृत है गीत के रूप में। गीतेन आगता सा गीता, भगवान कृष्ण ने गाते हुए इसका बोध कराया था, ज्ञान, कर्म और भक्ति का। इसलिए इसे गीता कहा जाता है। कहा गया है गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्मात विनिसृता। पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुखारविंद से निसृत है। श्रीमद् भगवद गीता अकर्मण्यता रूपी अंधकार को दूर करने वाला पुरुषार्थ का प्रकाश है। मोह से मुक्ति और कर्म की युक्ति ही गीता का मूल निनाद है। गीता निष्क्रियता का निष्कासन और सक्रियता का सिंहासन है। भगवद गीता के विषय में और भी कहा गया है कि यह अशांति के समुद्र में शांति का एक द्वीप है। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकले गीतोपदेश के श्लोकों का, उसके हिंदी सरलार्थ, संस्कृत सरलार्थ और कुछ तात्विक टिप्पणियों का भावार्थ रूप में, तात्पर्य रूप में, अभिप्राय रूप में हम यहाँ रसास्वादन करेंगे। साथ ही गीता के कुछ महत्व का यहाँ सर्वप्रथम उद्बोधन भी आवश्यक है। तदनुसार गीता कर्म की वह नदी है जहाँ ज्ञान और भक्ति उसके दो किनारे हैं, दो तट हैं। इस ज्ञान और कर्म रूपी दो किनारों के बीच में भगवद गीता, ज्ञान और भक्ति के दो किनारों के बीच में जो कर्म है वह प्रवाहमान है, सतत प्रवाहमान है। आप समझ सकते हैं कि यदि किनारों का अस्तित्व तभी है जब पानी प्रवाहित होता रहे। यदि नदी सूखी है, उसमें पानी नहीं है, तो उसका कोई औचित्य नहीं, किनारों का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए कहना होगा कि कर्म के बिना ज्ञान और भक्ति दोनों का कोई महत्व नहीं है। बंधुओं, इस विषय में हमें यह कहना होगा कि ज्ञान और भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम आत्मा को और भक्ति के द्वारा हम परमात्मा को जान सकते हैं, किंतु कर्म के द्वारा आत्मा और परमात्मा दोनों को जाना जा सकता है। कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है और भक्ति भी अपूर्ण है। वस्तुतः कर्म ही गीता का केंद्र है। कर्म की आवश्यकता ज्ञान के लिए भी है और भक्ति के लिए भी। कर्म की कुंजी से ज्ञान और भक्ति के ताले खोले जा सकते हैं। कर्म का आचरण बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करा सकता है। तो भगवद गीता के सौम्य सूत्रों का यहाँ रसास्वादन कराने के उद्देश्य से YouTube वीडियो शेयर करते हुए आप सभी को भगवद गीता के एक तरह से पारायण का लाभ देने के उद्देश्य से इन YouTube वीडियो को अपलोड किया जाएगा। आपसे मेरा निवेदन कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे संप्रसारित करें।
गीता पर बहुत ज़्यादा भाष्य, कमेंट्रीज, टीकाएँ लिखी गई हैं। सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य ने गीता पर भाष्य लिखा। भगवत गीता के शंकर भाष्य के बाद बहुत सारे विशिष्टाद्वैत, द्वैतवादी, द्वैतवादी अनेक आचार्यों ने अपने पुण्य सहयोग से इस ज्ञान, कर्म और भक्ति के प्रवाह को आगे बढ़ाया। गीता पर जो भी भाष्य लिखे गए उनमें महर्षि अरविंद घोष का विज्ञान भाष्य भी बहुत प्रामाणिक है। पंडित सातवलेकर की कर्म प्रबोधिनी टीका का भी नाम आता है। जेल में रहते हुए बाल गंगाधर तिलक ने गीता भाष्य लिखा। महात्मा गांधी का अनासक्ति योग भी है। बहुत सारे विद्वानों ने गीता पर समय समय पर भाष्य लिख करके इसकी महिमा का गान किया है। हम गीता के इन श्लोकों का रसास्वादन तो करेंगे ही, साथ ही गान करेंगे श्लोकों का गान करते हुए। इसके साथ संस्कृत की जो श्लोक परंपरा है, संस्कृत की समृद्ध छंद परंपरा है, उसका महत्व भी आपके सामने आएगा। एक थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि भगवत गीता के 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। इन 18 अध्यायों के भिन्न भिन्न नाम हैं, किंतु इनमें प्रथम 6 अध्याय को कर्मयोग के नाम से जाना जाता है। द्वितीय 6 अध्याय हैं जो क्रमशः 7वें से 12वें अध्याय तक हैं, इनको भक्ति योग कहा जाता है। और तृतीय जो 13वें से 18वें अध्याय तक हैं, 6 अध्याय, उन्हें ज्ञान योग कहा जाता है। हम गीता के प्रथम अध्याय से शुरुआत न करके गीता के द्वितीय अध्याय, सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो उपदेश है वो द्वितीय अध्याय से प्रारंभ होता है। द्वितीय अध्याय का जो 11वां श्लोक है वस्तुतः वहाँ से शुरू होता है, लेकिन प्रारंभिक 2, तीसरे चौथे श्लोक में दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बड़ी फटकार लगाई है। वो श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मतत्व निरूपण का जो मुख्य विषय है, आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता, ये गीता का जो सांख्य तत्व है। सांख्य अर्थात संख्या के रूप में जो 25 तत्व हैं सांख्य दर्शन के, उनमें आत्म तत्व, पुरुष ही प्रधान है। उस आत्मा की अमरता का, आत्मा के उस परम रूप का दर्शन कराना, ब्रह्म साक्षात्कार, ऐसा ब्रह्म स्थिति ही पार्थ, यही गीता के द्वितीय अध्याय का मुख्य सांख्य योग है। दूसरा विषय गीता का कर्मयोग है, अनासक्ति योग, बुद्धि योग भी कहते हैं। तीसरा स्थित प्रज्ञ है। किंतु इन तीनों में एक पहले आता है अर्जुन विषाद। द्वितीय अध्याय में भी अर्जुन का विषाद है। मैं कहना चाहूँगा कि प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद है, किंतु द्वितीय अध्याय के कुछ प्रारंभिक श्लोकों में भी अर्जुन का विषाद वर्णित हुआ है। यहाँ अर्जुन अपनी जगह सही है। ऐसा लगता है कि उसकी भावनाएं उमड़ रही हैं। वह पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को देख करके उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहता है। वो प्रणत निवेदन करता है श्री कृष्ण से। तो आइए गीता के श्लोकों का गान करते हुए हम इस YouTube वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक इसकी परंपरा का संप्रसार करने के उद्देश्य से ये पाठ करते हैं, पारायण करते हैं। ओम श्री कृष्णार्जुन संवाद। संजय वाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय धृतराष्ट्रं प्रति कथयति, हे धृतराष्ट्र, मधुसूदनः श्रीकृष्णः तम अर्जुन कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं तम अर्जुनम इदम वाक्यम उवाच। भगवान कृष्ण मधुसूदन, मधु नामक दैत्य का नाश करने वाले, मधु के संहारक श्री कृष्ण दुखी होते हुए दया से परिपूर्ण हृदय वाले
आंसुओं से युक्त, आंसुओं से भरी हुई दृष्टि वाले उस अर्जुन को, दुखी होते हुए उस अर्जुन को इस प्रकार कहने लगे। क्या कहने लगे? अब यहां कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। तो श्लोक देखें आप, श्लोक को देखते हुए इसका गान करेंगे। अनुष्टुप छंद है, 8 अक्षरों से इनका उच्चारण होगा। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। हे अर्जुन, श्लोकों का गान करते हुए सबसे पहले पदच्छेद, कुतः त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन संबोधन है, पहले आएगा। हे अर्जुन, विषमे अस्मिन् कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इस धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब रणभेरियां बजने को तैयार हैं, आक्रमण कहने की तैयारी है, इस विषम समय में इदम कश्मलम त्वा कुतः समुपस्थितम, यह कश्मल, ये अवसार, ये मोह इस प्रकार की, तुम्हें यह कश्मल कैसे उपस्थित हो गया, कैसे प्राप्त हो गया अर्जुन? इदम कश्मलम किमस्ति अनार्यजुष्टम अस्ति अर्जुन, न आर्यजुष्टम इति अनार्यजुष्टम, अर्थात यह श्रेष्ठ लोगों द्वारा सेवित नहीं है, श्रेष्ठ लोग इस पर नहीं चलते हैं, यह अनार्य द्वारा सेवित है, दुष्टों द्वारा सेवित है। अस्वर्गम न स्वर्गम प्रति नयति, इसलिए ये अस्वर्गम, यह अधोगति प्राप्त कराता है, ये कश्मल, ये मोह जो तुम नादानी कर रहे हो अर्जुन। और पुनः इदम कश्मलम अकीर्तिकरम, हे अर्जुन, इदम कश्मलम, ये जो मोह है इस विषम समय में जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये अकीर्तिकर न कीर्तिकरम, ये तुम्हारी कीर्ति नहीं कराएगा, ये तुम्हारा अपयश कराएगा। इसलिए क्या कहते हैं, श्लोक देखें और मेरे साथ गाएं। क्लिब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान कृष्ण अर्जुनम परन्तप संबोधनेन कथयति, हे परन्तप, हे परांतापयति इति परन्तप, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, हे परम तपस्वी अर्जुन। 2 अर्थ है इसके। पहली पंक्ति में पार्थ संबोधन है, पार्थ इति प्रथा पुत्र अर्जुन, प्रथा अण पार्थ, हे पार्थ, क्लिब्यम मास्मगम, क्लिब्यम इति क्लिब, क्लिब शब्द का अर्थ है नपुंसक, नपुंसक का भाव है क्लिब्यम, क्लिब शय्य क्लिब्यम, नपुंसकता को मत प्राप्त हो हे पार्थ। न एतत्त्वयि उपपद्यते, नैतत्त्वयि उपपद्यते, एतत्त्वयि न उपपद्यते। तुम जैसे गांडीवधारी धनुर्धर धनंजय अर्जुन को ये क्लिबता, ये नपुंसकता शोभा नहीं देती है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय से क्षुद्रम दौर्बल्यम, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता, क्षुद्र दुर्बलता को त्यक्त्वा छोड़ करके, उत्तिष्ठ, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप, हृदय की इस दुर्बलता को छोड़ करके, त्याग करके खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। अर्जुनवाच, जैसा मैंने कहा था आपको कि द्वितीय अध्याय के श्लोक भी अर्जुन विषाद को द्योतित करते हैं। यहाँ 4, 5 और 6 श्लोक, इसके बाद 7वां और 8वां, कुल 5 श्लोक हैं। अर्जुन की जो मनस्थिति है अपने गुरुजनों के प्रति बड़ी स्वाभाविक है, उसका यहाँ देखिए अर्जुन क्या कहता है। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः, मधुसूदन, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। प्रथम पंक्ति में मधुसूदन, दूसरी पंक्ति में अरिसूदन, 2 शब्द आए। भगवान कृष्ण को अर्जुन कहता है मधुसूदन, हे मधु नामक दैत्य के संहारक श्री कृष्ण, अहम संख्ये युद्धे, अस्मिन् युद्धे भीष्मं प्रति द्रोणं प्रति कथम योत्स्यामि, कथम युद्धम करिष्यामि।
किमर्थम इषुभिः कथम योत्स्यामि पूजार्हौ अरिसुदन। हे अरिसुदन, हे शत्रु के नाशक कृष्ण, पूजार्हौ मम कृते तु द्वौ महाभागौ पूजनीयौ स्तः पूजार्हौ अरिसुदन। एतौ द्वौ महाभागौ भीष्म पितामह आचार्य द्रोण दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। मैं इनके खिलाफ बाणों से कैसे युद्ध करूं? संख्ये युद्ध, भीष्म के प्रति, द्रोण के प्रति। हे मधुसूदन, मैं कैसे लड़ूं? हे हरिसूदन, ये दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं। आगे श्लोक है, बड़ा अच्छा श्लोक है, आप देखें। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। यह छंद परिवर्तन हुआ है। अर्जुनः कथयति, किम कथयति? अहत्वा गुरुन् अहत्वा, इन गुरुजनों को न मार करके, युद्ध में इन्हें न मार करके, इन महानुभावान गुरुन् अहत्वा भोक्तुम भिक्षम यदि भिक्षाटन करना भी मम कृते श्रेयः भवितुम अर्हति। हे कृष्ण, इन महानुभाव गुरुजनों को न मार करके यदि मुझे पूरे जीवन भिक्षा का भोग करना पड़े तो मेरे लिए वह श्रेष्ठ है। मैं भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन अपने गुरुजनों के प्रति युद्ध नहीं करूंगा। हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। युद्ध में इन्हें मार करी तो रुधिर प्रदिग्धान भोगान भुञ्जीय। यदि मुझे हस्तिनापुर का सिंहासन प्राप्त करना है या इन कामनाओं को, इन भोगों को, इन सुखों को भोगना है तो इन गुरुजनों के रक्त रंजित अर्थात इनको मार करी, खून से सने हुए, इनके रुधिर से प्रदिग्ध सुखों को, भोगों को ही तो भोगना है जो मैं भोगना नहीं चाहता। अर्जुन अपनी जगह सही है। पितामह भीष्म, जिनकी गोद में बैठ करके उसने निवाले खाए हैं, बचपन के संस्कार मर्यादाएं सीखी हैं। आचार्य भीष्म, जिन्होंने शस्त्र विद्या में उसे पारंगत किया है, कैसे युद्ध में उनके खिलाफ लड़े। अर्जुन के इस दुविधा को दूर करने के लिए तो गीता का उपदेश है। यही से तो भगवान कहना प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक और अभी 3 बातें और हैं। क्या कहता है अर्जुन? देखिए, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हे कृष्ण, न च एतद् विद्मः, एतद् न विद्मः, कतरन न गरीय, न इति हमारे बीच में, कह गरीय कतरन गरीय, इन दोनों सेनाओं के बीच में। कौन सी सेना के बीच में? देखें आप, अर्जुन को अवश्य यहाँ कुछ चित्र मैंने संजोए रखे हैं। भगवान कृष्ण को अर्जुन कह रहा है, और सही बात है यहाँ कि न चैतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयम यदि या नो जयेम। हम जीतेंगे या वो जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। यानेव हत्वा न जिजीविषाम, लेकिन किंतु जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहते। हम के साथ अर्जुन अपने 4 भाइयों का भी वध करा रहा है, स्वयं का नहीं। जिन भाइयों का वध करके हम जीना नहीं चाहेंगे, ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः, वे धृतराष्ट्र की संतानें, वो कौरव पक्ष की सेना सामने खड़ी है। हे कृष्ण, जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहते, अपने भाइयों के प्रति युद्ध नहीं करने की, कौन से भाई आपस में युद्ध करके, ये तो सनातन संस्कृति तो नहीं है। तो कुल मिलाकर के अर्जुन का यहाँ बहुत ही कारुणिक, मार्मिक ऐसा श्लोक है। एक और श्लोक है जहाँ वो कृष्ण से निवेदन कर रहा है कि उसकी जो ये विमूढ़ता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ता इसे कहा गया है। बहुत बढ़िया श्लोक है, आप मेरे साथ पाठ करें इसका। कार्पण्य दोषो
पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोष उपहत स्वभावः स्वस्य विषये अर्जुन कथयति। हे कृष्ण, हे जनार्दन, कृपणता रूपी दोष से, कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला मैं अर्जुन पृच्छामि, आपसे पूछता हूँ, त्वाम, आपसे, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मूढ़ चित्त हुए, विमूढ़ चित्त हुए, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, हे कृष्ण, यत् श्रेयः, जो मेरे लिए श्रेय हो, श्रेयस्कर हो, स्यात्, हो सके, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, तत्मे ब्रूहि, आप मेरे लिए उसका प्रवचन कीजिए। शिष्यस्तेहम, ते शिष्य अहम, अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम त्वाम प्रपन्नम माम शाधि, आपकी शरण में आए हुए आप मुझे शाधि थी उपदेश दीजिए। शास धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन शाधि। हे कृष्ण, कृपणता दोष से उत्पन्न धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मूढ़ता से युक्त बुद्धि वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो, आप उसका उपदेश कीजिए। एक और श्लोक है 8वां, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् व्यत्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सांख्य द्वितीय अध्याय के श्लोक मुझे अपने विद्यार्थी जीवन से याद है। यहाँ यह कहकर के कोई अतिशयोक्ति नहीं बताना चाहते हैं, किंतु श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो गीता के द्वितीय अध्याय के 72 श्लोकों का कंठस्थीकरण विद्यार्थी काल में ही हो गया था, तो आज भी वैसा ही है। अर्जुन कहता है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, हे कृष्ण, मैं नहीं देखता हूँ जो मेरे अपनुद्यात दूर कर दे। किसको? यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम उच्छोषणम शोकम अपनुद्यात तम उपायम न प्रपश्यामि। हे कृष्ण, हे भगवान, मेरे इंद्रियों को सुखा डालने वाले शोक को दूर करते ऐसा कोई उपाय दूर दूर तक मैं नहीं देख रहा हूँ। इस समय युद्ध में ये मेरा शोक है, मेरी इंद्रियों को जला रहा है, मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। कैसे लड़ूं, कैसे युद्ध करूं? आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म के प्रति, अवाप्य भूमौ असपत्नम वृद्धम, यदि मुझे धरती पर, भूमौ इति धरती पर, असपत्नम न सपत्नम इति असपत्नम अर्थात शत्रु रहित, वृद्धम इति समृद्ध, सुख से भरपूर राज्य मिल जाए, धरती पर शत्रु रहित सुख समृद्ध राज्य पाकर भी, और उस पर क्या, सुराणाम चाधिपत्यम, सुराणाम अधिपत्यम च अवाप्य, अगर मुझे धरती पर निष्कंटक शत्रु रहित समृद्ध राज्य मिल जाए, उस पर देवताओं का अधिपत्य हो, ऐसा राज्य मिल जाए, ऐसा राज्य पा करके भी मैं कोई ऐसा उपाय दूर दूर तक नहीं देख रहा हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखा डालने वाले शोक को दूर कर दे। हे कृष्ण, अर्जुन अपनी जगह सही। अब इस स्थिति में वापस पुनः संजय धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से जब इस प्रकार की बातें आ गई, कृष्ण ने कड़ी फटकार लगा दी अर्जुन को, उसके पुरुषार्थ को चुनौती दे दी। कैसे दे दी? क्लेब्यम मास मगमा, ये अर्जुन को नपुंसक कह दिया कृष्ण ने। तुम क्लिप्ता दिखा रहे हो। इस कुरुक्षेत्र में जब रणभेरिया बजने को है, नपुंसक मत बनो अर्जुन। तो संजय धृतराष्ट्र को कह रहे, एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न यस्येति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय धृतराष्ट्रं प्रति कथयति, परन्तप संबोधनेन कथयति, हे परन्तप। तो धृतराष्ट्र के लिए परन्तप, धृतराष्ट्र भी महाबली था,
परम तपस्वी था, शत्रुओं को तपाने वाला। उसने प्रत्यक्ष युद्ध लड़े न लड़े महाभारत में, आंखों से अंधा था लेकिन तपस्वी था। गुड़ाकेश अर्जुन ने ऋषिकेश कृष्ण को इस प्रकार कह करके पुनः फिर से कहे, संजय कथयति धृतराष्ट्रम कथयति, हे परंतप धृतराष्ट्र। गुड़ाकेश संबोधन किसके लिए आया? तो गुड़ाकेश पद किसके लिए? अर्जुन के लिए। गुड़ाकेश अर्जुन ने, गुड़ा का इति निद्रा, निद्रायाः एष इति गुड़ाकेश, निद्रा के स्वामी गुड़ाकेश अर्जुन ने ऋषिकेश कृष्ण को, ऋषिकाणाम ईश इति ऋषिकेश, ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों का स्वामी, अंतर्यामी। गुड़ाकेश अर्जुन ने ऋषिकेश कृष्ण को इस प्रकार कह करके, क्या कह करके? इन पिछले 5 श्लोकों की जो बातें थी, गुरु हत्वा ही महानुभाव, मैं भीख मांग लूंगा लेकिन इन महानुभाव गुरुजनों पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये कह करके पुनः दूसरी पंक्ति, न योत्स्य इति गोविंदम, गोविंदम पुनः न योत्स्य इति उक्त्वा, उक्त्वा ब्रूधत्वा, ब्रू धातु है, तो गोविंद श्री कृष्ण को नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हे केशव, हे गोविंद। तुष्णिम बभूव, चुप हो गया, रथ के पीछे खड़ा हो गया। पहले ही अध्याय में हमें पता है कि उसने गांडीव फेंक दिया था। अर्जुन विषाद नामक पहले अध्याय में अर्जुन अपने सभी बंधु बांधवों के नाम लेता हुआ युद्ध नहीं करने की अपनी बात करता है। यहाँ ऐसे चुप हो गए, युद्ध नहीं करने की बात दृढ़ प्रतिज्ञा ले ली वजह से। अब ऐसी स्थिति में क्या किया? तो संजय पुनः, संजय कथयति, कम कथयति धृतराष्ट्रम, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, भारत संबोधन कस्य कृते प्रयुक्तो वर्तते? धृतराष्ट्रस्य कृते। संजय धृतराष्ट्रं प्रति भारत संबोधन, भरतवंशी, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, क्योंकि धृतराष्ट्र भरत कुल में उत्पन्न हुआ है, शकुंतला पुत्र भरत सर्वदमन। इस देश का नाम भी भारत उस भरतवंश पर ही पड़ा है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, अभिज्ञान शाकुंतलम में है ना, दंतास्ते गणेशे जृंभस्वसी है ते दंता गणेशे हो, वो भरत, और उस पर नाम पड़ा है भारत। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। उभयोः सेनयोः मध्ये, कौरव पांडवयोः सेनयोः मध्ये, कौरवों और पांडवों की उन दोनों सेनाओं के बीच में, विषीदंतम तम अर्जुनम, प्रहसन्नीव हंसते हुए से ऋषिकेश कृष्ण बोले, क्या बोले? इदम वचः, ये बोले। तो यहाँ से गीता का उपदेश, जो तात्विक उपदेश है, सबसे पहले आत्मा की अमरता का आत्म तत्व निरूपण, जो प्रत्यक्षतः गीता के श्लोक संख्या 11 से 30 श्लोक तक है, वो है। फिर आगे कर्मयोग, जिसे निष्काम कर्म बुद्धि योग भी कहा गया है, और उसके आगे स्थित प्रज्ञ लक्षण। तो ये 10 श्लोक श्री कृष्णार्जुन संवाद, संजय धृतराष्ट्र संवाद, अर्जुन विषाद के रूप में भी कहे जाने योग्य हैं। आगे के वीडियो में लगातार सतत गीता का यह श्लोक गान, कुछ तात्विक बातें आपके सामने आएंगी। एक बार पुनः निवेदन कि भगवद गीता के श्लोकों का संप्रसार करने, तात्विक बातों का पता करने, नई पीढ़ी को ये ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से में जो ये छोटा सा प्रयास या अनुष्ठान प्रारंभ किया गया है, आप सभी सुधी श्रोताओं, पाठकों और दृष्टाओं से निवेदन है, आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम